ये मेरा पहला वीडियो है और लंबे समय के बाद बना रहा हूँ। एक मैंने 2014 में बनाया था, पर वो मैंने शेयर नहीं किया। तो आज मैं पहले वीडियो में भागवत गीता से शुरू करता हूँ। और भागवत गीता में मैं इंट्रो देता हूँ कि एक गीता को दो तरह से देखा जाता है। एक प्रवृत्ति का मार्ग, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य में एक्सप्लेन किया था। उसी लाइन को फिर गुरुदत्त ने अपनी पुस्तक में सरल भागवत गीता, उसमें काफी एक्सप्लेन किया था। दूसरी लाइन है निवृत्ति का मार्ग। निवृत्ति का मार्ग जो वैष्णव लोग जिस पर बहुत जोर देते हैं, एक यूट्यूबर हैं अमोघ लीला प्रभु, वो निवृत्ति शायद निवृत्ति के मार्ग में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। क्योंकि एक वीडियो में वो कहते हैं कि उतना ही कमाओ जितने से पेट भर जाए, उससे ज़्यादा तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सब माया है। बाकी भगवान की भक्ति करो। और मेरा वीडियो का पर्पस है, मैं प्रवृत्ति के मार्ग को ही थोड़ा एक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और मैंने कुछ नोट्स बनाया है, मैं बीच बीच में देख लूँगा ताकि मैं मेन चीज़ें मैंने जो सोचा है बोलने के लिए वो रख सकूँ। तो पहले निवृत्ति के मार्ग का वो करूँगा कि निवृत्ति का मार्ग, उसमें बहुत बड़े गांधी जी भी निवृत्ति के मार्ग में भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। अगर सरल भाषा में बोला जाए तो गांधी जी का कहना था कि अगर आपका दिल साफ है तो सब सही है। वो भी बस भजन कीर्तन करते थे, दिल साफ है तो सब सही है, गांव में रहिए, चरखे से कपड़ा काट लीजिए और सरल जीवन व्यतीत कीजिए। वो शहर वहर में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ये सब बेकार चीज़ें हैं, वो सब में मत पड़िए। गांधी जी भी एक इस्कॉन के और जो वैष्णव लोग हैं उनके जैसे ही थे। हालांकि उस समय संस्था नहीं थी, मैं एक विचारधारा की बात कर रहा हूँ। और गांधी जी की बात हो गई तो ये लाइन भी जो निवृत्ति वाली है ये सूट करती है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, खाली पीले में इधर उधर कुछ गड़बड़ ना करें, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा है कि भगवान की भक्ति करें, खुद भी मन अच्छा रहेगा, बाकी लोगों को भी उससे थोड़ा सुख शांति मिलेगा, प्यार मिलेगा, अच्छा है। लेकिन देखा जाए तो समाज में हर कोई निवृत्ति के मार्ग पर चले तो उससे काम चलता नहीं है। वैसे देखा जाए तो जो पशु लोग हैं तो वो तो हमेशा निवृत्ति के मार्ग पर रहते हैं, उतना ही खाते हैं जितना पेट भर जाए। किसी गोडाउन में वो अपना खाना स्टोर नहीं करते, घर नहीं बनाते, कल के लिए नहीं सोचते, 10 साल के लिए नहीं सोचते, बैंक में इन्वेस्ट नहीं करते। उनका जीवन बहुत सरल होता है। और तो कह सकते हैं कि वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। जो भी पशु हैं, गाय हैं, बकरी है, उनका जीवन बहुत सिंपल है। उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, उसका खाना छीन लें, उसका खाना यहाँ पर स्टोर कर लें, ये सब वो लोग सोचते नहीं है। सिंपल जीवन होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं करते, लेकिन भगवान ने कब बोला है कि मेरी भक्ति करो? भक्ति हम अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते। तो ठीक है। और जैसे कि वेस्टर्न लोग करते हैं तो उनको वेलफेयर में सब कुछ सिस्टम है। वहाँ 10,000 लोग अगर काम कर रहे हैं तो दो चार लोग ना भी करें, सिर्फ भक्ति भी करें तो भी काम चल जाता है। उनको वेलफेयर सिस्टम है, हेल्थ केयर है, सब कुछ मिल जाता है। कुछ नहीं भी करेंगे तो भी उनको सरकार पालेगी पोसेगी। लेकिन हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं। दूसरा जो प्रवृत्ति का मार्ग है, तो तिलक का कहना था कि किसी भी चीज में, किसी भी कहानी में एक उसका उद्देश्य होता है। अगर आप जैसे कि मुंबई से कलकत्ता जा रहे हैं, तो मुंबई से कलकत्ता जा रहे हैं, आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो आपका मेन उद्देश्य है मुंबई से कलकत्ता पहुंचना, वहां पर जाके परीक्षा देना। अब रास्ते में आपने अंडा भुर्जी खाया, फिर पोटैटो चिप्स खाया, फिर जबलपुर में उतर के आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, समोसा खा लिया,
और उसको भी अब आप जब लिखेंगे कि हाँ मैं जब मुंबई से कलकत्ता जा रहा था परीक्षा देने के लिए, तो उसमें आप वो सब भी लिखेंगे कि मैंने भेलपूरी खाया, मैंने पेरू खाया, जो भी लिखेंगे, रास्ते में फलाना मिल गया मुझे, फलाना ढिकाना दोस्त मिल गया। लेकिन आपका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि आप मुंबई से कलकत्ता गए परीक्षा देने के लिए। तो वैसे ही भागवत गीता का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन उसमें एक्शन हुआ, वो क्या था कि अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहा था और कृष्ण के कहने पर वो लड़ने को तैयार हो गया। अब बाकी सारी चीजें जो संजय है, ये है, वो सब ऐड कर दिया गया, पर वो मेन चीजें नहीं है। तो जो तिलक का कहना था कि लड़ाई के मैदान में इतना समय नहीं होगा कि 700 श्लोक कहा जाए। पहले जो 35-40 श्लोक है वो कृष्ण ने कहे थे अर्जुन को रास्ते पर लाने के लिए, और बाकी जो है ऐड कर दिया गया बाद में। ऐड करने वालों का क्या पर्पस रहा, क्या सोच रहा, मासेस को अट्रैक्ट करना, जो भी है वो सब पता नहीं। तो वो हो गया। और फिर हाँ, तो जो अर्जुन, इसका जो मेन भागवत गीता का मेन चीज था कि अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहा था, अर्जुन को लड़ने के लिए कृष्ण ने तैयार किया। और उसके बाद मेरा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, जो प्रवृत्ति का मार्ग है जिसको अर्जुन को एक्शन में लाने के लिए कृष्ण ने कहा, ये सब प्रवचन दिया। मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ प्रवचन सुन के आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप कृष्ण को देखें तो कृष्ण एक राजकुमार थे, और राजकुमार थे बचपन से, मतलब कि उनको कोई आटा दाल चावल की सोचना नहीं था, उनको गाय नहीं चराना था, उनको बकरी नहीं चराना था, उनको सब कुछ मिलता था, उनका काम ही बस लड़ना था। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दी, भीष्म पितामह जैसे लोगों का गाइडेंस मिला, उनके भाई बंधु सब बस लड़ाई का ही ट्रेनिंग करते रहते थे। और ये हुआ कि जाने अनजाने पूरे जीवन अर्जुन लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। और बस ये कोई सोच ले कि अर्जुन कृष्ण के कहने से सिर्फ लड़ने को तैयार हो गए, वो गलत होगा। वो मेरा बिंदु है आज का, कि सिर्फ कृष्ण के कहने से अर्जुन लड़ने के काबिल नहीं हो गए। अर्जुन ने पूरे जीवन लड़ाई की तैयारी की थी। वनवास में 12 साल थे और 2 साल शायद अज्ञातवास था। तो उस समय वो पूरे समय वन में बस तैयारी ही करते रहते थे कि एक दिन हमारी लड़ाई होगी दुर्योधन से, और हम मतलब हमको, मुझे मारना है, दुशासन ने जो किया उसका बदला लेना है, द्रौपदी के साथ जो हुआ उसका भी बदला लेना है। तो वो चलता रहा था। फिर दूसरा, कृष्ण और अर्जुन की ही बात ले लें तो ऐसा नहीं था कि कृष्ण और अर्जुन का बस वो प्रवचन का ही सिर्फ जीवन में बस वही घटना घटी, नहीं। बचपन से दोस्त थे, बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे थे, दोस्ती और जो पर्सनल मैटर्स थे। और द्रौपदी भी कृष्ण की बहन थी किसी तरह की, और तो रिश्तेदार भी थे। तो उनका सलाह ये सब पूरे जीवन भर चलता रहा। और ऐसा नहीं था कि कृष्ण को खुद लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी थी। कृष्ण बहुत लड़ाइयां लड़के उस मुकाम पर पहुंचे थे जहां पर वो इतने उच्च दर्जे का ज्ञान दे रहे थे। और जो लड़ाई के मैदान में होता है कि सब कुछ पीछे छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, वो तो सबका छूट जाता है, पर दोस्त बंधु भी जो उस युद्ध में होते वो भी इधर उधर हो जाते हैं। आपके साथ रथी के साथ बस सारथी होता है, और कृष्ण उसके सारथी थे। कृष्ण ने बहुत सारा पहले भी मतलब नेगोशिएशन का कोशिश किया था, अर्जुन को पूरी अच्छी तरह से समझते थे, और बस एक वही थे जो उस सिचुएशन में अर्जुन को सही रास्ता दिखा सकते थे। और उनको पता था कि चूंकि वो रिश्तेदार दुर्योधन के प्रति और गुरु द्रोण के प्रति उनका वो स्नेह नहीं था, तो वो ये ज्ञान आसानी से दे सकते थे, उन्होंने दिया। बाद में खुद कृष्ण की भी मृत्यु हो गई थी, वो जो जंगल में तीर मार दिया था उनके पैर में, और उनका यदुवंश भी खत्म हो गया था, जो भी है।
तो मेरा ये कहना है कि अर्जुन सिर्फ गीता का प्रवचन सुन के लड़ने के योग्य नहीं हो गया। आप सिर्फ गीता को समझ लेंगे, उससे आप 1 महीने या 1 साल में कुछ नहीं कर देंगे। अर्जुन ने जीवन भर लड़ी थी। तो आपकी जो भी लड़ाई है, और अक्सर ये नहीं पता होता हमें कि हमारी लड़ाई क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो भी पता करना एक अपने आप में ही लड़ाई है। सही मार्ग क्या है, कौन सा मार्ग अपनाना है, क्या लक्ष्य है, वो अपने आप में ही एक लड़ाई है जो हमें करनी पड़ती है। लेकिन उससे ये नहीं होगा कि आप भागवत गीता सुन लें और उसको समझ लें तो आप लड़ाई जीत जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। आपको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपको यूपीएससी करना है, आपको आपको इंडस्ट्री सेटअप करना है, कोई बिजनेस सेटअप करना है, या जो भी लड़ाई है, हम लोग भाग्यवान हैं कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। वरना पशुओं के पास तो इतना इतना भाग्य होता नहीं है। तो मेरा ये कहना था कि सिर्फ भागवत गीता से कुछ होगा नहीं, होता नहीं है। अर्जुन बस इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वो कृष्ण उसके साथ थे, और कृष्ण ने जो भागवत गीता में 35-40 श्लोक बोले थे, सिर्फ उसलिए नहीं लड़ सका। अर्जुन, अगर सही शब्दों में बोला जाए तो वो उसे जल्लाद की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने हजारों बार पशुओं का शिकार किया गया था, हजारों मनुष्यों को पहले भी मारा होगा लड़ाई में। हम लोग एक चूहा भी नहीं मारे हैं, तो हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि क्या हो रहा था। और हम लोगों में से किसी को भी जैसे भेज दिया जाए उस सिचुएशन में और वो प्रवचन सुन के हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक मुर्गी भी नहीं मार पाएंगे। और जहां तक देखा जाए तो जैसे आर्मी है, तो आर्मी में भी क्या होता है, इतना ट्रेनिंग मिलता है, उसके बाद जाके लास्ट में मोटिवेशन टॉक दिया जाता है। लड़ाई के पहले जब लड़ने के लिए मरने के लिए जा रहे होते हैं, तो हाँ, जैसे ये आर्मी ऑफिसर ललित राय का उनका वीडियो है। उन्होंने अपनी गोरखा टीम को मतलब फाइनल स्पीच दिया था जब करगिल में पहाड़ों पर चढ़ाई करना था, ये सब। लेकिन वो लोगों ने पहले से ही जीवन भर अभ्यास किया था, तब जाके इस लायक हुए थे कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। खैर, सिर्फ लास्ट स्पीच से कुछ भी नहीं होता है। एक बार मैं देख लेता हूँ। और हाँ, फिर यहीं पर एक दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं, गांधी जी का। तो गांधी जी ने ये कहा कि जैसे कि बहुत ज्यादा सरलता पर बल देते थे। एक तरह से सरल भाषा में बोला जाए तो गांधी जी का कहना था कि मन चंगा तो सब ठीक है, आप अगर दिल के अच्छे हैं तो बस हो गया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गांव में रहें, बकरी का दूध पिएं, चरखे से अपना कपड़ा काट लें, बस हो गया। एक निवृत्ति का मार्ग। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि निवृत्ति के लिए भी आपको प्रवृत्ति, किसी न किसी को प्रवृत्ति करना पड़ता है, तब जाके निवृत्ति मिलती है। आपको खाना वाना मिल जाता है, आपको इतना सोचने समझने के लिए पुस्तक मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, तब जाके आप निवृत्ति के बारे में सोच पाते हैं। और पशु लोग हैं, उनके मन में कोई लोभ ऐसा कुछ नहीं है, सरल जीवन है, लेकिन उनको निवृत्ति नहीं मिलती है। कुछ लोग काम करते हैं तभी जाके निवृत्ति मिलती है, कुछ लोग अब प्रवृत्ति करते हैं तो। फिर उसके बाद गांधी जी पर आ रहा हूं कि गांधी जी ने बोला कि नहीं, बस दिल अच्छा है तो सब हो गया। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा गांधी जी के साथ हुआ था क्या? गांधी जी की जो फैमिली थी वो एक बिजनेसमैन की फैमिली थी। उस जमाने में भी 1 लाख लोगों में से या कम से कम 10,000 लोगों में से एक ही को उस तरह का आर्थिक सामर्थ्य होता होगा कि गांधी जी के जैसा, कि वो पढ़े, लॉ तक पढ़े, फिर इंग्लैंड गए, परिवार ने खर्चा दिया होगा इंग्लैंड जाने का। बहुत मेधावी छात्र तो थे नहीं, तो परिवार पर ही शुरू में डिपेंडेंट रहे होंगे। वहां पर मतलब वायलिन बजाते थे, अच्छा सूट पहनते थे, तो वो सब मुझे दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि घर से उनको खर्चा मिला। फिर वो साउथ अफ्रीका गए, वहाँ मतलब कि काफी साल रहे। उनकी जो सर्किल थी फ्रेंड्स लोगों की, बहुत सारे इंग्लिश लोग थे।
उनके इंग्लैंड के पार्लियामेंट्रियन लोगों से उनका वार्तालाप रहता था, चिट्ठी चपाती रहता था। तो गांधी जी को जो एक्सपोजर मिला था, 10 लाख लोगों में से एक को भी उस समय नहीं मिलता होगा उस जमाने में। हम लोग बात कर रहे हैं मतलब आज से 100-150 साल पहले की। और वो सब पाने के बाद गांधी जी में लीडरशिप क्वालिटी आई। कोई गांव में बस बकरी चराएगा, दिल का अच्छा रहेगा, वो कभी लीड नहीं कर पाएगा। लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं, गांव में रहो और बस चरखा काटो, पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का कोई जरूरत नहीं है। तो गांधी जी इस चीज को मिस कर गए। और इसके ऊपर ही गांधी जी को एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने चिट्ठी लिखी थी, द कल्ट ऑफ चरखा। तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के जो चरखा का जो ऑब्सेशन था उसको उसको क्वेश्चन किया था। वो एक अलग विषय है, आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि आपको अपने जीवन में पल पल लगाना पड़ेगा। और जो संघर्ष है जो कृष्ण ने बोला था, वो बस उस समय थोड़े समय कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। आपको जीवन भर लगना पड़ेगा, पल पल लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी हो सकता है कि आप सफल ना हो, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में होता नहीं है। हमारे हाथ में जो है उससे हमें जितना हो सकता है अच्छा करना है। और इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार देख लेता हूँ, मुझे लगता है कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।